शिव समुझाए देव सब, जनियाचरज भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बिहाउ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सब चकित हो गए तो और देखे हैं जब तो इतना चकित है कि अपने लोक के ये लोग के एक को रचना ना दिखा है। अभी जितना दिव्य वाला है, देवता के लोक वाला है, तो ये लोग सोचे हम लोग के जो वैभव है ये तो चाहे जहाँ जावल जाई ये 100 से नीचे दिखाई, 100 वाल तो हम लोग के है। तो हुआ है कि जब देखे हैं तो सब जब चमक दमक देखें तो बोले बाकी ये सब तो हम लोग वाला है। तो जितना वैभव है सब तो देवी देवताओं वाला है, और जो देखे वो सब ना है। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य हुआ, खास करके ब्रह्मा जी जो सारी जगत के रचयिता है ओके खास करके एक्स्ट्रा चकमा में पड़ गए। काहे? क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी, अपनी कोई रचना तो कहीं देखे ही नहीं। तो ये कैसे हो सके है? तो ही मारे शिव भगवान बोले कि चौको नहीं, बोले वहां तो लोग एक चीज थोड़ा भुलाए गए लो है कि तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, कि हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो। पहले सोचो, सोच के जब जान जाई होकर विशु तत्वा कौन चीज है तब अचंभो करी हो, तब बोल सकी लो हाँ तू लोग के लेती है। बाकी बोले कि यह भगवान की महामहिमा मई निज शक्ति, भगवान के जो आपन वाला शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परमेश्वर जो है, न तक पुरुषांत नहीं निघन तक पुरुषांत, अखिल भूमंडल के जो भगवान हैं श्री रामचंद्र जी का विवाह है। तो वहाँ जो अपन रचना कुछ ना देखो तो वहाँ चकित भी ना हो के चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही, करतल होई तारत चारी, तेईसिय राम का हेओ कामारी। शंकर भगवान बोले जिनके नाम लेत ही सकल अमंगल, हम लोग रोज गावल जा हनुमान चालीसा के बाद में, तो मंगल भवन अमंगलहारी। तो जो सारी सुखों के, सारी मंगलों के, ओकरे माने दुनिया में जितना अच्छा चीज है, जितना सुख संपत्ति है, जो ओकर देने वाला है भगवान। तो तब बोले ऊ भगवान के ब्याह है। अबे चकित ना हुई हो कि जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों के जड़ कट जाते हैं। जितना खराब है आल है श्रेष्ठ, भगवान के नाम लेते जो मंगल भवन अमंगलहारी, जितना मेन है सब जो जेकर नाम लेते निकल जा है। तो और चारों पदार्थ जो जौन चार चीज खतीन हम लोगन सब कुछ करल जा है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, बोले ओकर देने वाला भगवान, बोले वो माता पिता श्री रामचंद्र जी है, बोले कामदेव के शत्रु, बोले ओकर ब्याह है। और बोले इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया
और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हो चले जा रहे हैं। राजा जा वैसे ऐसी शंकर भगवान जो देखी सोकर जो ने एक से एक रूप बदल बदल आए रहे हैं, वो लोग अचंभों में हैं, तो लोग के भी समझा दे इसे। और फिर तब आगे उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है कि जाने समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष भगवान के साथ चल रहे हैं, जो सब प्रकार के मोक्ष, सामीप्य, सारूप्य इत्यादि इत्यादि। तो ये सब देख के देवता फूलों की वर्षा करे लगी। तो रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। अब आई गए बारातियां, अब कौन सी हुई वहां तो यहाँ मंदिर में कह जाए देख चुकल गई है, अब परछन हो शुरू करी। और हुआ के खाली अब सुनल गए शंकर भगवान ब्रह्मा इत्यादि रूप बदल ब्राह्मण के रूप धर आए, जो सची है, इंद्राणी है, सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं देवता के औरत लोग हैं, उस सब कपट रूप बनाए बनाए भी आए के यहाँ सीता मैया के सेवा में लगल हैं। कपट नारी बर बेस बनाई, कपट से औरत के रो औरो मिली सकल रनिवास हैं, जाए जाए महारानी लोग से भेंट करे हैं और बातचीत करे हैं। तो सब कोई हर्ष औरो कोई थोड़ो अपलत करे है, सब कोई इतना खुशहाली में मगन है कि कोई देखबे करे तू यहाँ के ना बाटे, तो कोई सब तो मगन में है, खुशहाली में सब कोई है, कोई कोई के पहचानते ना है। सही कौन कैसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुए सब दूल्हा बने हुए, ब्रह्म का परिछन करने चली। ब्रह्म के जो सारी जगत के रचयिता है ओके परछे जहाँ है, तो थोड़ा कोई सोची कि वो हमसे और मुड़ी वाल पहनी से, वो तो खाली मुड़ी में के चीज है केकर जाइला परछे भगवान के। और मधुर मधुर नगारे बज रहे, देवता फूल बरसा रहे हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी का वर वेश देख कर सीता जी की माता सुनैना जी मन में, जो सबसे ज्यादा दुखी रहा मैया, वही सबसे प्रसन्न ईसाई थे। और सरस्वती और शेष जी के प्रार्थना करे कि सब मंगल अवसर जानकर नेत्रों में जल को रोके। वहां तब चाहे खुशी के आंसू है, बल्कि मोमेंटवा है, मंगल समय है, तो वही हमारे आंसू रोक रोक और रानी आरती करके अर्घ दे। तब श्री रामचंद्र जी मंडप में गमन किए। भगवान जी अब आवे धीरे धीरे नक्शा है बहुत, तो इसी टाइम भी नक्शा है वैसी। तो दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए। समय समय पर देवता फूलों की वर्षा करते हैं। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठ गए। अबे मंडप में आ रहा, आसन पे बैठ गए भगवान जी। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण के वेश बनाकर, अब कोई भी ना पूछी, जो धोती कुर्ता पहले तो कोई पूछवे गई तू के बाटे, वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। भगवान जी के विरुद्ध में है, सोचे हो अब हमें कौन चीज चाहिए। मिले जनक दस
रथयति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। इतना तो समझ गए हो हम लोग। जब ये दोनों राजा मिले हैं तो कभी लोग खाली फोर बेल्स खोजे कि कौन चीज हम फोर बेल दे, और लोग ना पावे एकदम शर्माए जा है। लास्ट पे यही बोले हैं कि ये लोग के घर यही है, ये लोग के घर फोर बेल खोजे जाप तो ना मिली। और जग भी रंग बोले हैं जब से ब्रह्मा जी इस सृष्टि बनाई से तो ऐसन ब्याह ना देखली, ऐसन समझी लोग के ना देखली। और देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई और जनक जी दशरथ जी के आदर पूर्वक मंडप में लाए। कुल के इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी की पूजा करके राजा दशरथ भी मंडप में होके लाइस। समय देखकर वशिष्ठ जी सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाए। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र लाओ। और मुनियों ने मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रनिवास की स्त्रियां और सखी सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लवा ली। सीता जी भी मंडप में आई गए। और जो समय पे सीता जी आए ले हुआ अब ब्याह हुई। अब तो सब कोई खुशहाली में है, और वो इतना खुशहाली में है कि अब जब हुआ भावर घूमे के तो भावर घूमा तो सब हुआ, जितना कार्यक्रम है वो सब थोड़ा देर लगी। इसीलिए ऐसे इसी मगन में यही खुशहाली में हम रह जाएं। अगले सत्संग में हम देखें जे सीता मैया और भगवान जी के विवाह कैसे हो है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और सत्संग की महिमा जो है, नवधा भक्ति के बारे में हमेशा हम कहते हैं, तो नवधा भक्ति में उसमें बड़ा बड़ा चीज है। ये सुनकर ये नहीं सोच लेना चाहिए जब ये सिर्फ ये नहीं सोच लेना चाहिए नवधा भक्ति में इतना चीज आवे है कि उसमें उससे बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, भी नहीं ऐसे ही हमें समझना चाहिए। तो अब ये नहीं कि भक्ति हाय रे भक्ति, पैसा हाय रे पैसा। अब जैसे हम हमेशा आठवा यथा लाभ संतोषा सपने वो नहीं दे कहीं पर दोषा। दूसर के जो कमियां हैं, दोष, दूसर को नीचे गुरु जी हमेशा बताते थे कि कोई चीज दुनिया में है ये ना है जेमा खाली मेन है। बोले जो संत लोग हैं, बोले 3-4 जने जात रहे, बोले वो कुत्ता मरल पड़ल है इसे तो सुनाम में तो हमें मालूम है, गर्मी में जानवर मरते थे तो इसे फूल जाते थे, तो ही में किरवा इत्यादि सब होता था। तो कोई बोले देख कितना गंधा, कोई बोले देख कितना किरवा। वो जो संत स्वभाव वाला रहा, बोले ओ देखो इसका दांत कितना सफेद है। तो हम लोग के चाहिए कोई भी कितना में अवगुण होई, एक अच्छा लक्षण तो होई भी, तो वो अवगुण न देखते हुए उस अच्छापना को हमें देखना चाहिए। अव नवम सरल सब सन छल ही ना, सब के साथे कपट छोड़ के हम लोग के रहे चाहिए, ना कि अपन टोली बना ले होके देख के कहीं ताके कुछ लगे भुन 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 करे। तो सबसे सरलता पूर्वक रहे चाहिए कि सिया राम मैं सब जग जानी,
कि हम लोग के ही सोचे क्या ही, हम लोग के भगवान जी जो हैं सब कोई जितना दुनिया में जितना चराचर है सब में भगवान के अंश है। तो हम लोग जो कोई के तीखा करब झरब, कोई से ईर्ष्या करब द्वेष करब, तो ओकरे माने भगवान से हम लोग ईर्ष्या करेला। वही मारे बोले हैं जो मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से। भगवान भी देखी हमारा बनाया हुआ कृत्य जो है उसे हम कितना ईर्ष्या करते हैं, कितना घृणा करते हैं ना, और भगवान को पाना चाहते हैं। तो भगवान सोची हाँ तू लगा लो, तू हमें कभी न पाइए। तो हमें चाहिए कि हम बुद्धि अपना बुद्धि प्रधान बुद्धि अपन खबर करे मोई से। कोई जो बोले कुत्ता कान तो ले जाए, नहीं कौआ कान ले जाए, तो पहले अपन कनवा पकड़ लेवे तब कौआ के पाछे दौड़े। हम लोगों को चाहिए कि भगवान जी के सेवा में लगल रहे। भगवान जी के सेवा करे से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। भगवान की सेवा करते करते भगवान हम लोग के अपने रास्ता बताई कैसे हम लोग के जीवन चलावे के चाहिए, और जो रास्ता के कांटा रही ओके भगवान अपने निकारत चला जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोटे अपराध। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, भवौ सुदशरथ अजिय बिहारी, भवौ सुदशरथ अजिय बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।